हे गाइस, अगर मैं आपके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म लाऊं जिसमें आपको 3 दिन में पे आउट मिलने वाला है, मतलब आप 3 डेज में ट्रेड करो, उसके बाद पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो 12% का मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलने वाला है और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो अप टू 95% तक होने वाला है। तो भाई ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर आपको ट्रेड करने का मौका मिले तो क्या आप करोगे? तो भाई आज हम बात करने वाले फॉरेक्स फंड्स फ्लो के बारे में। ये जो फॉरेक्स फंड्स फ्लो प्लेटफॉर्म है इस इंडस्ट्री में मार्केट में डोमिनेट करने के लिए आई है। तो भाई यहाँ पे इनके जो रूल्स वगैरह है वो काफ़ी इजी रूल्स है, अच्छे रूल्स है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि फॉरेक्स फंड्स फ्लो के क्या चैलेंजेस है, उनके क्या रूल्स है, जो सभी प्लान्स है उसके हिसाब से हम उनके रूल्स भी देखेंगे कि कोई हिडन रूल्स भी है या नहीं। एफएक्यू को डिटेल में चेक करेंगे भाई, जिससे आप कोई भी यहाँ पे एक गलत रूल की वजह से आपके अकाउंट ब्रीच ना करो। तो वो सारे हम एफएक्यूज में रूल रीड करेंगे और इनका एक वीआईपी प्लान भी है, तो वो वीआईपी प्लान भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको वीआईपी प्लान का फ़ायदा उठाना चाहिए इस फॉर्म में। तो भाई सबसे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की और डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एक्टिव रहो क्योंकि वहाँ पे गिव अवेज होते रहते हैं। प्लस वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि फॉरेक्स फंड्स फ्लो का एक टीम मेंबर बैठाऊँ और उसके लिए एक अलग सा सेक्शन बनाऊँ जिसमें अगर आपको फॉरेक्स फंड्स फ्लो के कोई भी अगर इश्यूज आते तो वो डायरेक्टली आपके वहीं पर सॉल्व कर देगा डिस्कॉर्ड में। तो भाई जल्दी से वहाँ पर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा वहाँ पर। तो ये अगर आपको अच्छी प्लेटफॉर्म बाद में लगेगी तो आप इसमें अकाउंट ले सकते हो। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको फॉरेक्स से रिलेटेड प्लस फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स फंड्स फ्लो के बारे में। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे मेंशन किया है हम यहाँ पे डोमिनेट करने आए मार्केट्स को, ना कि यहाँ पे सिर्फ बाकी फॉर्म्स की तरह भाई स्कैम करने के लिए। तो यहाँ पे ये डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इनको एक विजन है इनका, तो लॉन्ग टर्म के लिए टिकेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जो वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया इनकी की फीचर्स देखो, अप टू 95% प्रॉफिट स्प्लिट, 12% मैक्सिमम ड्रॉडाउन और जो नो कंसिस्टेंसी रूल है यहाँ पे वीआईपी प्लान भी यहाँ पे मिलता है, 3 डेज का पे आउट भी है। और प्लस यहाँ पे मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूँ कि मेरा भी यहाँ पे एक अकाउंट है 50K का मैंने लिया था और जो 50K का उसमें मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का मतलब 2 स्टेप का इनका प्लान था, वो 2 स्टेप का अभी उसमें मेरा फंडेड चल रहा है और उसमें मैंने अराउंड कुछ 2.5% या 3% कुछ बना लिया है, तो उसका पे आउट भी आने वाला है। तो वो पे आउट का वीडियो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पे आउट का भी वीडियो देखना है। तो ये सारे इनके की फीचर्स है। प्लस यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इनके प्लान है वो 4 अलग अलग टाइप के प्लान्स मिलने वाले। पहला जो प्लान है वो 1 स्टेप का, ऑलवेज जो सभी फॉर्म्स देती है वैसे ही 2 स्टेप का भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इन्होंने इंस्टेंट फंडिंग में चेंज लाया है अदर फॉर्म्स की तरफ, मतलब जो अदर फॉर्म्स है उससे भी कहीं ज़्यादा डिफरेंट इन्होंने इंस्टेंट फंडिंग में चेंज लाया है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडिंग में 2 टाइप के प्लान्स मिलेंगे, एक इंस्टेंट बूस्ट और दूसरा होने वाला है इंस्टेंट स्टैटिक। तो भाई यहाँ पे जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 1 स्टेप वाला अकाउंट। तो 1 स्टेप में देखो आपको मिनिमम जो अकाउंट साइज है वो $5000 की मिलने वाले, मैक्सिमम आपको 100K की मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म आपको सभी जगह पे MT5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है, बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो भाई MT5 अपने लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म, उसमें आप ट्रेड कर लो। और यहाँ पे प्रीमियम एड ऑन्स भी मिलेंगे आपको, डबल लीवरेज आप कर सकते हो, 90% प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए आपको स्टार्टिंग से तो वो भी एड ऑन कर सकते हो। और आपको वीकेंड होल्डिंग करनी है तो यहाँ पे ये एड ऑन कर लो, जो भी आप यहाँ पे एड ऑन करोगे उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग यहाँ पे चेंज होती रहेगी। और जो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट है 1 फेज में आपको 75% का मिलने वाला है, तो मैं बोलूँगा भाई 90% ले लो। 90% में ज़्यादा बेटर होता है कि आपको और ज़्यादा पैसा यहाँ पे, मतलब थोड़े से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहे हो ना, वो प्रॉफिट भी देख लेना उसके हिसाब से। तो भाई मैं बोलूँगा इस एड ऑन को तो ज़रूर ऐड करो, बाकी को छोड़ दो, बाकी का इतना ये नहीं, लेकिन इस एड ऑन को तो करना ही चाहिए कि भाई पैसा ज़्यादा निकालो, फॉर्म से ज़्यादा पैसा निकालने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप अच्छे फंड ट्रेडर हो, आपको पता है कि आप पास कर लोगे, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना है तो प्रॉफिट स्प्लिट वाले को छोड़ो मत। मैं बोलूँगा भाई ये 10% आप यहाँ पे 20% फ़ी का देखोगे, फ़ी बहुत छोटी होती है लेकिन आप प्रॉफिट अगर करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा निकाल सकते हो ना। तो इसके हिसाब से देखो, अगर आप एक अच्छे माइंड से सोचोगे तो इस एड ऑन को ऑलवेज ऐड करते जाओ। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है आपको, ये जो 1 स्टेप एवोल्यूशन, राइट, 1 स्टेप मतलब आपको एक फेज पास करना है, उसके बाद आप फंडेड ट्रेडर हो जाओगे, जिसमें जो भी प्रॉफिट करोगे फंडेड अकाउंट में उसमें से आपको एक प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। जो इनका स्टैंडर्ड है वो 75% है, अगर आपने इसे एड ऑन कर लिया तो 90% का मिलेगा। और यहाँ पे आपको टारगेट सिंपली क्या करना है, 10% का टारगेट अचीव करना है। यहाँ पे आपको डेली ड्रॉडाउन 4% का मिलने वाला है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का। लेकिन ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, तो भाई इसको अच्छे से देख लेना कि यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, मतलब आप 2% प्रॉफिट करोगे तो आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% था उसमें से 2% अप आ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो एज अ ड्रॉडाउन काउंट होगा। तो भाई ऐसे इनका प्लान जो है वो वर्क करता है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जो ट्रेडिंग के डेज होते हैं वो 3 दिन से यहाँ पे दिए, 3 दिन आपको मिनिमम यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। तो ऐसा इनका 1 फेज का एवोल्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं 2 स्टेप एवोल्यूशन इनका, कि इसमें क्या अलग टाइप दिया है। तो 2 स्टेप में देखो आपको मिनिमम $5000 की अकाउंट साइज है और जो मैक्सिमम वो 100K की है। यहाँ पे भी आपको प्लान से मिलने वाला प्लेटफॉर्म जो इनका
वो MT5 ही मिलने वाला है। प्रीमियम एड ऑन सेम होने वाले हैं आपको। इसमें से फिर से बोलूँगा मैं आपको कि 90% का प्रॉफिट स्प्लिट वाला एड ऑन जो है वो ऐड कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट के टारगेट्स है वो आपको फेज़ 1 में आपको 10% का प्रॉफिट करना है, फेज़ 2 में 5% करना है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 4% मिलेगा और जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 12% का मिलने वाला है भाई। यहाँ पे अदर फॉर्म्स की तरह 10% नहीं, यहाँ पे आपको 12% का मिल रहा है, तो इसे ज़रूर लेना। मैं बोलूँगा 2 स्टेप ले लो भाई, बेस्ट प्लान है इनका और सस्ते इसमें मिल रहा है। 499 में आपको यहाँ पे 100K का अकाउंट मिल रहा है, प्लस इसमें आपको और 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ करो माइंड ट्रेडर, जिससे अपने चैनल को भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा भाई मोटिवेट हो जाएगा कि आपके लिए और भी मैं नए नए प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज़ वीडियो डालूँ और आपको एजुकेशन देते रहूँ। तो भाई जल्दी से मेरा कोड यूज़ कर लेना और परचेस कर लेना। इसको 20% का ऑफ मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए मिलने वाला है 20% का ऑफ। ये जब भी वीडियो आएगा उसके एक हफ्ते तक आपको 20% ऑफ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड 10% मिलेगा उसके बाद। तो भाई इसलिए जल्दी से इस कोड को यूज़ करो और परचेस कर लो। इसमें कोई भी इशूज़ आते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो 20% कोड यूज़ कर लेना जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 12% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन के बाद 3 दिन ही मिनिमम ट्रेड करना है, ऐसा उन्होंने लिखा। मतलब 3 दिन में भी आप इस अकाउंट को पास कर सकते हो, इनके दोनों फेज़ को 3-3 दिन में। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद अभी मेन बात करते हैं इनकी इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। तो भाई इंस्टेंट फंडिंग के लिए ये जो मुझे प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट लगी, क्योंकि अभी बाकी फॉर्म्स के साथ देखोगे तो इंस्टेंट फंडिंग के प्लान्स उनके इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसके जो प्लान्स हैं इंस्टेंट फंडिंग के, ये पूरी इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इनके प्लान्स के ऊपर, जो इंस्टेंट फंडिंग का प्लान्स है। तो इंस्टेंट फंडिंग में देखो जो बूस्ट वाला प्लान है उसमें आपको मिनिमम अकाउंट साइज $2500 की मिलेगी और जो मैक्सिमम है वो $50,000 की मिलने वाली। और यहाँ पे आपको सेम प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे प्रीमियम एड-ऑन्स आपको 2 ही मिलने वाले, एक डबल लीवरेज कर सकते हो और वीकेंड होल्डिंग। यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट इंक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग के हिसाब से जितने ज़्यादा आप पे आउट्स लोगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट है वो इंक्रीज होते रहेगा। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो 65% मिलेगा। 3 पे आउट आपने लिए तो वो 70 हो जाएगा, उसके बाद 6 पे आउट लोगे उसके बाद आपका वो 75 हो जाएगा। ऐसे करके वो इंक्रीज होते रहेगा 5% से। तो वैसे आपको इनके जो प्रॉफिट स्प्लिट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप डबल लीवरेज कर सकते हो और वीकेंड होल्डिंग भी यहाँ पे आपको अलाउ कर सकते हो इस एड ऑन को ऐड करके। तो मैं बोलूँगा डबल लीवरेज ले लो। 1:10 की मिनिमम मिल रही है तो 1:20 तो मिनिमम ले लो भाई, वो सही हो जाएगा आपके लिए। इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जो भी प्लान आप परचेस करोगे तो उसमें मेरा कोड यूज़ कर लो माइंड ट्रेडर, जिससे आपको भाई 20% का ऑफ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलने वाला। और यही वो चैलेंज है जो इंस्टेंट फंडिंग का इनका प्लान है, जिसमें आपको 3 दिन में पे आउट मिलने वाले। कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, आपको मिनिमम $50 बनाना है आपको पे आउट के लिए। और डेली ड्रॉडाउन जो है वो यहाँ पे कोई नहीं होने वाला है, आपको कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3% का मिलने वाला है, वो भी फिक्स मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। और डेज यहाँ पे आपको मिनिमम 3 दिन यहाँ पे ट्रेड करना है। 3 दिन ट्रेड करो, उसके बाद आप पे आउट के लिए डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा इनका प्लान है। अगर आपको ये इनका जो इंस्टेंट बूस्ट प्लान परचेस करना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। मुझे बेस्ट लगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन थोड़ा कम है, 3% पता है, लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो 3% से आप भाई 10% भी बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा रिस्क करो, कम रिस्क करो, 0.5% रिस्क करो या 0.5% से भी कम रिस्क करो। अगर आप 0.5% पर ट्रेड भी करें तो आपके पास फिर भी 6 ट्रेड है। 6 ट्रेड में से अगर आपकी अच्छी विनिंग स्ट्रैटेजी है या विनिंग रेट अच्छा है आपका तो भाई उसमें से भी अच्छा खासा तगड़ा कमा लोगे। 1:2 भी ले रहे हो तो भाई 3% का तो 6% भी कर सकते हो इसके हिसाब से। और यहाँ पे आपको 3 दिन बाद पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन है, तो उसे आप कर सकते हो आराम से। और इंस्टेंट बूस्ट प्लान यहाँ पे परचेस कर सकते हो। उसके बाद आता है इंस्टेंट स्टैटिक का। तो इंस्टेंट स्टैटिक में आपको मिनिमम $5,000 की अकाउंट साइज है, मैक्सिमम 100K तक। भाई इंस्टेंट फंडिंग में इन्होंने 100K तक मैक्सिमम अकाउंट साइज दिए, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे भी प्रीमियम एड-ऑन्स में आपको 95%, यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट का मैं बोलूँगा भाई एड ऑन कर लो, ये कर लो। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो इसमें अकाउंट इंस्टेंट स्टार्टिंग में इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले रहे हो तो भाई एड ऑन इसको करो, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग है, इसमें आप जो भी प्रॉफिट करोगे वो विड्रॉ कर पाओगे। तो विड्रॉ करोगे तो भाई 90% लो ना, 15% और ज़्यादा ले लो। 75% क्यों ले रहे हो? थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉफिट स्प्लिट एक ज़्यादा होगा, आपका जो फ़ी है उससे भी ज़्यादा निकल सकता है। तो भाई उसके हिसाब से सोचो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ये ऐड ऑन करना ही करना है, मैं बेस्ट बोलूँगा आपको करने के लिए। उसके बाद भाई आता है कि प्रॉफिट शेयर आपको मिनिमम यहाँ पे 75% का मिलने वाला, स्टैंडर्ड जो इनका होगा स्टार्टिंग से 1:30 की लीवरेज मिलने वाली है। यहाँ पे आप लीवरेज भी अगर ज़्यादा लेनी है तो 1:60 की ले सकते हो और वीकेंड होल्डिंग भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट आपको डेली का 2% मिलेगा। डेली आप मैक्सिमम यहाँ पे 2% ही कर सकते हो। डेली का क्या पे यहाँ पे 2% का, तो आप डेली का 2% प्रॉफिट टारगेट करो यहाँ पे। उसके बाद आता है आपको डेली का 2% ही यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है। तो डेली एक दिन में आप 2% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। 2% भी मत करना, उससे कम करना भाई। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% का आपको मिलेगा, वो भी फिक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे मिलने वाला है। इंस्टेंट फंडिंग में वो भी फिक्स ड्रॉडाउन,
कोई अदर फर्म आपको प्रोवाइड नहीं करती, उसमें मोस्टली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही होते हैं। बड़ी से बड़ी फर्म ले लो, अभी टॉप में बैठी है, वो भी आपको इंस्टेंट फंडिंग अगर प्रोग्राम दे रही है तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही होगा वहाँ पे। स्टैटिक ड्रॉडाउन वहाँ पे नहीं मिलता आपको, फिक्स ड्रॉडाउन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स ड्रॉडाउन मिल रहा है, तो भाई इसका फ़ायदा उठाओ। उसके बाद आता है मिनिमम डेज, यहाँ पे आपको मिनिमम 10 दिन की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी इस अकाउंट में। और यहाँ पे अगर आप 100K का अकाउंट ले रहे हो तो 4799 में आ रहा है, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। माइंड ट्रेडर कोड यूज़ कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगी, तो वहाँ से यूज़ कर लेना, साइन अप कर लेना। और यहाँ पे आप 25K का अकाउंट ले रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 10K का और 15K का, जो भी आपको लेना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप समझ लो यहाँ पे 10K का अकाउंट लिया, वो $379 में मिल रहा है। ये इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहेगा, तो यहाँ से $70 तो वैसे ही आपके कम हो जाएंगे। तो $70 $300 में अगर आपको समझ लो $320 तक ये 10K का अकाउंट मिल गया, इसमें अगर आपने 5% भी कमा लिया तो आपकी फ़ी रिकवर होगी, प्लस आप प्रॉफिट में आ जाओगे। उसके बाद जो भी करोगे वह सबका पे आउट ही होगा, तो प्रॉफिट है सब कुछ। तो भाई ये इनके प्लान्स थे। तो ये प्लान्स आपको कौन से इन चारों में से कौन सा प्लान पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और क्यों पसंद आया उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना, जिससे भाई मुझे भी थोड़ा समझने में हेल्प हो कि आपको मतलब जो हमारी पब्लिक है जो कौन सा प्लान चूज़ करती है, मोस्टली इंस्टेंट फंडिंग, 2 स्टेप 1 स्टेप, तो जिससे भाई और भी मैं आपके लिए उस हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस लाते रहूँ, उनके रिव्यूज़ लाते रहूँ और आपको सारे रूल्स वगैरह एक्सप्लेन करते रहूँ। तो भाई ज़रूर बताना मुझे। सो गाइस अभी हम इनकी बात करते हैं, जो स्केलिंग प्लान है इनका, वीआईपी प्लान इन्होंने बनाया है कि FFF कोर स्केलिंग प्लान। तो भाई ये सभी ट्रेडर्स के लिए अलाउ किया है, और यहाँ पे आपका अकाउंट अगर $5000 का है तो भी चलेगा, या 100K का है तो भी चलेगा। तो भाई आप कौन सा भी अकाउंट लो उसके हिसाब से यहाँ पे स्केल होने वाला है। तो समझ लो यहाँ पे आपको देखो 60 डेज़ यहाँ पे ट्रेड करना है, एवरी 60 डेज़ के बाद ये आपका अकाउंट जो है वो स्केल होगा, और आपका सेम अकाउंट ही स्केल होगा यहाँ पे। तो अकाउंट के जो रूल्स है वो रूल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन ब्रीच नहीं करना है यहाँ पे, और 10 मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। नो लॉट साइज मैनिपुलेशन और न्यूज़ ओनली ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है, मतलब लॉट साइज मतलब आप आज 0.1 ले रहे हो, कर आप 10 लॉट ले रहे हो या 5 लॉट ले रहे हो, ऐसे आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है लॉट साइज में। आपको एक परफेक्ट लॉट साइज भी यहाँ पे फॉलो करनी है। पे आउट्स अलाउड एट एनी स्टेज, आपको सभी स्टेज में पे आउट्स अलाउ करने वाले। और यहाँ पे आपको फंडेड स्टेज में 6% से ज़्यादा ड्रॉडाउन यहाँ पे मतलब नहीं जाना है। अगर आप इसे करोगे तो ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होने वाले। सेम अकाउंट में आपको ट्रेड करना है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 20% का करना पड़ेगा टू स्केल द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल स्केल करने के लिए 20% का प्रॉफिट टारगेट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट साइजेस के हिसाब से दिए, $5000 का अकाउंट है उसमें 20% अगर आपने कर दिया तो आप यहाँ पे $10,000 के अकाउंट पे स्केल हो जाओगे। ऐसे ही 100K का होगा तो वो 200K तक हो जाएगा। ये डिपेंड ऑन आपकी कौन सी अकाउंट साइज है उसके हिसाब से ही होने वाला है। और मैक्स ड्रॉडाउन आपको 6% मिलेगा फंडेड में, तो फंडेड में 6% से ज़्यादा आपको यहाँ पे स्केल करते टाइम इसे ब्रीच नहीं करना है। तो ये सिंपल आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे वीआईपी स्केलिंग प्रोग्राम कैसे देखो, 100K फंडेड है आपका, 4 स्ट्रेट प्रॉफिटेबल मंथ्स होने चाहिए आपके, 5% प्लस मंथली रिटर्न आपके निकलने चाहिए। वहाँ पे क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, कोई भी वायलेशन वगैरह नहीं होने चाहिए। साइकोलॉजी स्क्रीनिंग, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी भी चेक की जाएगी इस पर। तो उसके बाद वीआईपी रैंक्स एंड बेनिफिट्स भी यहाँ पे इन्होंने दिए। तो भाई सबसे बेस्ट लगे मुझे बेनिफिट्स। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे यहाँ पे अलग अलग टीयर दिए इन्होंने वीआईपी के, तो वो वीआईपी के टीयर यहाँ पे अराउंड 5 टीयर है। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे इन्होंने टीयर में क्या क्या दिया मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला देखो यहाँ पे वीआईपी का टीयर 1 है, तो अगर आप टीयर 1 में हो तो आपका कैपिटल यहाँ पे 200 की कैपिटल है समझ लो। तो इसमें आपको 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 4 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखानी है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, एवरी मंथ मिनिमम 5% तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है। यहाँ पे आपको टीयर 1 में जो ब्रॉन्ज है उसमें सैलरी तो नहीं मिलने वाली, एलिट पर्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक्सक्लूसिव पर्क्स हो गए, प्रायोरिटी पे आउट्स। और यहाँ पे आपको भाई प्रायोरिटी पे आउट्स मिलने वाले हैं, मतलब जैसे ही आप पे आउट्स रिक्वेस्ट करोगे तो प्रायोरिटी आपके पे आउट को दी जाएगी, और जल्दी से उसको वो हाथ से समझ लो कि आपको सेंड करेंगे पे आउट्स को। तो ये हो गया इनका ब्रॉन्ज का। जो नेक्स्ट इनका टीयर है वो है सिल्वर का, जो वीआईपी टीयर 2 है। इसमें आपको मैक्सिमम जो कैपिटल है 400 की तक मिलने वाला है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% होने वाला है, और सैलरी यहाँ पे आपको $2000 की मिलने वाली है। तो भाई एवरी मंथ आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी इनकी तरफ से $2000 की। और उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव पर्क, यहाँ के प्राइवेट डिस्काउंट एक्साइड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रिक्वायरमेंट क्या होगा, 9+ मंथ प्रॉफिटेबल आपको यहाँ पे होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको इस सेकंड टीयर पे जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद आता है टीयर 3। तो टीयर 3 में देखो आपको 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए आपको। यहाँ पे 750K तक यहाँ पे आपको कैपिटल मिलने वाला है, और 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। $5000 की सैलरी मिलेगी यहाँ पे आपको। एलिट पर्क्स हो गए, एक्सक्लूसिव पर्क्स का यहाँ पे प्राइवेट सेशंस विद एनालिस्ट। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेशंस भी मिलने वाले एनालिस्ट के साथ। और जो भाई यहाँ पे आपको कैपिटल मिल रहा है 750K तक कैपिटल मिलने वाला है गोल्ड 3 में। तो ये जो गोल्ड टीयर है ये इनकी थर्ड टीयर है। उसके बाद है
फोर्थ में देखो आपको $1 मिलियन का कैपिटल यहाँ पे मिलेगा, 95% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, $7,500 तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद एलिट पर्क्स हो गया, स्पॉन्सर्ड ग्लोबल ट्रैवल प्लस ऑन डिमांड पे आउट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। रिक्वायरमेंट क्या है, 18 मंथ प्लस प्रॉफिटेबल प्लस 1 मेंटर 1 ट्रेडर। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेडर को मेंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे 18 प्लस मंथ प्रॉफिटेबल आपको यहाँ पे होना पड़ेगा। तो ये इनका है। उसके बाद आता है भाई लीजेंड, जो सबसे टॉप वाला है इनका, जो बेस्ट लगा मुझे। अगर इस लेवल तक आप पहुँचे हो तो $2 मिलियन प्लस कैपिटल आपके पास होगा ट्रेड करने के लिए। भाई मैक्सिमम जो है वो 100% आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, $10,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, एलिट पर्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट 24 प्लस मंथ्स यहाँ पे क्लीन आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना है, प्लस लीड फर्म प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स भी लीड कर सकते हो आप। उसके बाद एक्सक्लूसिव पर्स में क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स, कस्टम ट्रैकिंग डेस्क प्लस ऑन डिमांड पे आउट्स। भाई यहाँ पे आपको ऑन डिमांड पे आउट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप इस लेवल तक जाना चाहते हो तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जा पाओगे। यहाँ पे योर एलिट जर्नी अवेट्स। तो यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के एलिट जर्नी के प्रोग्राम्स दिए, टीयर्स दिए। इनके पास जो है वो उन्होंने बेस्ट इन्होंने आपको शोकेस किया है। तो भाई अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो सभी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो और उसके हिसाब से यहाँ तक पहुँचो, भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे जो आपको 10,000 प्लस सैलरी मिल रही है महीने की, तो उसमें आपको गुजारा हो जाएगा अच्छा खासा $10,000 से यार। तो सोचो, ये इनका एक VIP एलिट प्रोग्राम था। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या आपको लगता है कि कोई इसे सच में क्रॉस कर सकता है, या आप में वो मतलब एक है ज़िद होती है ना कि मैं भी करके दिखाऊंगा, क्या आप में है वो ज़िद कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हो या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी जो इसके बारे में कमेंट्स है वो देख के, सुन के यार बहुत सही लगेगा। तो नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं इनके FAQs के बारे में। सो गाइस मेन जो बात होती है यहाँ पे FAQs के बारे में और हिडन रूल्स के बारे में, क्योंकि लोगों को पता है कि बहुत सी फर्म्स जो है वो हिडन रूल छुपा के रखती है, जिससे ट्रेडर अपने जो अकाउंट से वो फेल कर देता है। तो भाई इस वीडियो में हम जो फॉरेक्स फंड्स फ्लो के सारे FAQs के जो मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे मेन रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है, वो हम रूल्स देखने वाले। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, फर्स्ट रूल जो है वो यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल। तो न्यूज़ ट्रेडिंग आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करते चैलेंज अकाउंट में और फंडेड में, दोनों में। तो वो न्यूज़ ट्रेडिंग का यहाँ पे रूल का है 5 मिनट बिफोर 5 मिनट आफ्टर। मतलब समझ लो 6 बजे न्यूज़ है तो उसके 5 मिनट पहले आपको ट्रेड ओपन नहीं करना, 5 मिनट बाद में आपको ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं करना या क्लोज नहीं करना। तो ये जो 10 मिनट की विंडो है, इस 10 मिनट के विंडो में आपको कोई भी ट्रेड ओपन क्लोज नहीं करना है। और समझ लो आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके 5 घंटे पहले, जब न्यूज़ अगर 6 बजे तो उसके 5 घंटे पहले अगर आपका कोई भी ट्रेड ओपन होगा तो उस ट्रेड को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो न्यूज़ के टाइम पे। तो भाई यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, उसको क्लोज भी हुआ तो कोई इशू नहीं होगा अगर आपने 5 घंटे पहले उस ट्रेड को ओपन किया था। तो इतना इजी है यहाँ पे इसका न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल। तो रेस्ट्रिक्टेड है तो इसे ट्रेड मत करना। तो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि HFT ट्रेडिंग। तो यहाँ पे HFT ट्रेडिंग अलाउ नहीं की इन्होंने, और लेटेंसी आर्बिट्रेज हो गया या रिवर्स आर्बिट्रेज हो गया, तो ये रूल्स भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किए जा रहे। ये ट्रेडिंग रूल्स आपको नहीं है। तो आपको यहाँ पे आर्बिट्रेज वगैरह नहीं करना, हेजिंग भी नहीं करनी, हेजिंग भी आपको अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पे ब्रोकर के साथ मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। प्लस अगर आप अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म से या मल्टीपल अकाउंट से आप यहाँ पे समझ लो कि बाय या सेल कर रहे हो तो वो भी आपको अलाउ नहीं करने वाले यहाँ पे। तो मेन यहाँ पे होता है क्या ना, होल्ड अपोजिट ट्रेड्स ऑन द सेम अकाउंट। तो भाई यहाँ पे आपको सेम अकाउंट्स भी हेजिंग के लिए अलाउ नहीं करते, अलग अलग इस पर हेजिंग करोगे तो यहाँ पे फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। क्या ना यूज़ ES। तो यहाँ पे भाई ES भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करते, तो ES को भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद गैम्बलिंग हो गई या रैंडम लॉट स्पाइक अलाउड। तो यहाँ पे आपको रैंडम अगर आप स्पाइक्स लॉट के स्पाइक्स ओपन कर रहे हो तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। गैम्बलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे बैन कर देंगे, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे गैम्बलिंग भी नहीं करना है आपको। प्लस यहाँ पे मेन बात आती है कि इनके कॉपी ट्रेडिंग का रूल। तो भाई कॉपी ट्रेडिंग का रूल भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया है, कॉपी ट्रेडिंग आपको इसमें अलाउ नहीं करते। तो ये जो मेन रूल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी ट्रेडिंग फॉरेक्स फंड्स फ्लो में अलाउ नहीं है, तो कॉपी ट्रेडिंग मत करो। इस ग्रिड ट्रेडिंग अलाउ, तो यहाँ पे ग्रिड ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं है, आर्बिट्रेज भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, टिक स्कैल्पिंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो टिक स्कैल्पिंग बिल्कुल भी मत करना कि विद इन सेकेंड्स आप ओपन कर रहे हो ट्रेड और इसको क्लोज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आपका अकाउंट ब्रीच हुआ मिलेगा। तो भाई मत करना, मार्टिंगल यहाँ पे अलाउ नहीं किया इन्होंने। और मेन बात यहाँ पे हम देखते हैं कि वार्निंग का ईमेल क्या होगा यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द ऑल और नथिंग रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वायलेशन अगर आपने किया तो वार्निंग ईमेल आ जाएगा, सेकंड पे आपको फाइनल वार्निंग मिलेगी, और थर्ड पे आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको 3 टाइप के अलग अलग यहाँ पे वार्निंग मिलेंगी। उसके बाद आपका थर्ड टाइम पे अकाउंट ब्रीच होने वाला है अगर आप सेम कर रहे हो भाई। तो इफ़ योर अकाउंट हैज़ $10,000 इन मार्जिन अवेलेबल
प्लेसिंग अ ट्रेड दैट कंज्यूम्स ऑल ऑफ इन वन पोजिशन वायलेट्स दिस रूल। तो भाई अगर आपका $10,000 का मार्जिन है, उसमें अगर आपने सारा पोजीशन ऐड कर दिया तो उसके बाद आपका रूल जो यहाँ पे वार्निंग में चला जाएगा, मतलब आप वायोलेशन कर रहे हो उसका। ज़्यादा आप यहाँ पे अकाउंट साइज़ के हिसाब से ज़्यादा अगर ले रहे हो यहाँ पे लॉट साइज़ वगैरह, तो उसके हिसाब से आपका अकाउंट यहाँ पे वायलेट होता है। तो भाई अच्छे से ध्यान रखना कि वायलेट मत करो कोई भी रूल। मेन हम बात करते हैं अभी इनके कि इंस्टेंट फंडिंग में आपको प्रॉफिट टारगेट कितना करना है। तो भाई इंस्टेंट फंडिंग में मिनिमम $50 का आपको प्रॉफिट टारगेट करना है, उसके बाद आप पे आउट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो। पे आउट आपको राइज में मिल जाएगा, क्रिप्टो में मिल जाएगा, तो बेस्ट है यहाँ पे आपके लिए। प्लस और इनके जो मेन रूल्स है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप इस समझ लो इनके कोई भी प्लान्स हो, 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, या इनके कोई भी इंस्टेंट फंडिंग के प्लान्स हो, उसमें आपको क्या करना है कि जो इनके ट्रेड्स करोगे आप इनके अकाउंट्स में, तो मिनिमम जो ट्रेड है वो 2 मिनट होल्ड करना है। यहाँ पे आपको 2 मिनट मिनिमम ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। ये इनका एक क्लियर रूल है सभी प्लान्स के लिए, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आप इसे नहीं रखते ध्यान में और इस रूल को अगर आप बार बार ये करोगे, मतलब ब्रीच करोगे, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। तो भाई उसके बाद आप बोलना नहीं मुझे, या किसी फर्म भी आपको नहीं सुनेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सभी जगह पे मेंशन किया कि मिनिमम 2 मिनट आपको यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना ट्रेडिंग होल्ड का। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेन कि भाई मैक्स साइज़ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है। मिनिमम लॉट साइज़ तो कोई रेस्ट्रिक्शन, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे लॉट साइज़ रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका टेबल भी इन्होंने ऑलरेडी FAQs में डाला है, तो इस टेबल को आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से अच्छे से देखना। तो मैक्सिमम लॉट साइज़ बाय अकाउंट साइज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है विदाउट एड ऑन्स। तो भाई एड ऑन करने के बाद तो बढ़ जाएगी, तो एड ऑन के बिना यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपका यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है और इसमें $2,500 का आपका अगर अकाउंट है, तो उसमें आप FX पेयर में 0.15 का यहाँ पे लॉट ले सकते हो, US 100 में 0.7 का, US 30 में 0.4 का। तो अलग अलग पेयर्स के हिसाब से, क्रिप्टो के हिसाब से कितना आप यहाँ पे लॉट साइज़ ले सकते हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। तो आप इस लॉट को, मतलब जो लॉट साइज़ है इसके चार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेना, आप किसके इसमें बेसिस पे, मतलब कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से। इससे ज़्यादा आपको लॉट साइज़ ओपन नहीं करनी। अगर आप इससे ज़्यादा लॉट साइज़ ओपन करोगे तो आपका अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। तो भाई अच्छे से ध्यान रख लेना। 50K का अगर आपका इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, उसमें आप गोल्ड में 0.9 ले सकते हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉट ओपन नहीं कर सकते हो। तो 0.9 से भी कम कर लो भाई, 0.8 कर लो, वो बेस्ट रहेगा। आप एक अच्छे से उसको फॉलो करोगे रूल को, और आपके यहाँ पे पे आउट्स 100% मिलते रहेंगे। और जो मैक्सिमम लॉट साइज़ बाय अकाउंट साइज़ बार इंस्टेंट स्टार्टिंग 1 स्टेप एंड 2 स्टेप प्रोग्राम। तो ये जो इंस्टेंट बूस्ट वाला था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो इंस्टेंट स्टार्टिंग हो गया 1 स्टेप एंड 2 स्टेप प्रोग्राम, उनके लिए यहाँ पे अकाउंट साइज़ के हिसाब से उन्होंने लॉट साइज़ दी है। तो इन सभी लॉट साइज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ये अगर आप लॉट साइज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। तो मेन थिंग आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है कि मैक्सिमम लॉट साइज़ एक फॉलो करनी पड़ेगी आपको अकाउंट में, मिनिमम 2 मिनट ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, ये हो गया। और बाकी के जो रूल्स है गैम्बलिंग के वगैरह, कॉपी ट्रेडिंग हो गई, न्यूज़ ट्रेडिंग हो गई, इन सभी रूल्स को फॉलो करना है। ये सभी रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो और अकाउंट को पास करते हो तो आपको 100% पे आउट मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक अच्छी फर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए ये टिकेगी, इसलिए भाई। तो इसमें अगर आपको FAQs में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे DM में भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे हो गया, या डिस्कॉर्ड में भी पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड में भी हमारे मॉड्स आपको आंसर कर देंगे। सो भाई अभी हम बात करते हैं इनके ट्रस्ट की। जो भाई फॉरेक्स फंड्स फ्लो है, इनके ट्रस्ट पैलेट की जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं। 43 लोगों ने यहाँ पे अभी तक रिव्यूज़ दिए। 4.8 की यहाँ पे इनकी रेटिंग है, 1 स्टार एक भी रिव्यू नहीं है। तो भाई अच्छे रिव्यूज़ तो अभी के लिए फ़िलहाल है, और फर्म के रूल्स वगैरह भी सब कुछ बेस्ट है। अगर आपको इसमें अकाउंट लेना है, माइंडेड ट्रेडर कोड यूज़ करो, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पे आउट का भी इनका एकदम परफेक्ट है भाई, सब कुछ क्लियर है। VIP प्लान भी मुझे बहुत सही लगा। आपको इनके कौन से प्लान्स पसंद आए और VIP प्लान पसंद आया नहीं, FAQs में रूल वगैरह कौन से पसंद आए कौन से नहीं, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रिव्यू चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी आपको लिंक्स मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गए, डिस्कॉर्ड हो गए, या ट्विटर के हो गए, सभी सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ सभी जगह। तो वहाँ पे आपको भाई जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।